ठीक है, तो आज हम जो पढ़ाने वाले हैं आप लोग को, क्या पढ़ाने वाले हैं? डिवाइड। अलजेब्रा का क्या पढ़ाने वाले हैं? ठीक है ना। तो कुछ कल बेसिक बताया गया था, कल बेसिक बताया गया था कि नहीं बताया गया था? ठीक है ना, कि जिसमें हमने ये बताया था कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ 9x है प्लस 8y है, z है, और हमें डिवाइड करना है किससे? 3 से करना है। 3 किससे? 3y से करना है। ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हम कल बताए थे कि कल हम जितना भी डिवाइड बताए थे सब एक दूसरे से कट रहे थे। जरूरी नहीं होता कि कटे, जरूरी होता नहीं है कि उसके टेबल में आके आए और टेबल में उसके टेबल में आने के बाद वो क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। जरूरी नहीं है, कल बताया था ना कि जरूरी नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला हमारा क्या काम था कि भैया इसको जो है इस फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्म में। और फिर से हम बताए भी थे कि भैया इसको तोड़ दो, इसको क्या कर दो? तोड़ दो। दो बराबर भागों में इसको क्या कर देना है? तोड़ देना है। जब इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8y z 3y। ठीक है ना। बोले थे तोड़ना था भाई, जो भी काम करोगे बराबर करोगे फिर। ठीक है, ये आखिरी स्टेप है, इसके बाद जो है डिवाइड हम आ जाएंगे डबल। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे डबल आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, उससे नहीं मतलब 5 भी आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, और यहाँ पे 1 है, तो एक ही नंबर जो है वो क्या करेगा? सब में वो नंबर चढ़ जाएगा, सब में डिवाइड। मान लो यहाँ पे 2 बार है ना, दो दो लिखा, 2 नंबर है ना यहाँ पे, तो दोनों में हमने क्या कर दिया? 3y क्या कर दिया है? लगा दिया। अगर यहीं पे 5 नंबर होता तो क्या होता कि पांचों में हमको 3y क्या करना पड़ता? लगाना पड़ता। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे ये वाला नंबर बढ़ेगा। कौन सा नंबर बढ़ेगा? ये डिवाइड वाला करना है। तो यही इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के आगे काम आएगा। ठीक है ना। तो तुम लोग देख सकते हो कि 3 के टर्म में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है। ठीक है ना। पर हाई वाई जो है एक्स को काट देगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा है? एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बचा है? वाई। कोई दिक्कत? 3 टर्म में 8 आता है, नहीं कटेगा, नहीं काटेगा, तो नहीं काटेगा तो छोड़ दो। और कुछ काटना है क्या? देखो वाई से वाई कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ? 8z, और नीचे क्या आ गया? 3। यहाँ पे तुम्हारा क्या गया? फाइनल आंसर। समझ आया क्या बाबू? यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ है, बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। किससे? बोर्डमास में हम लोग क्या करते? किससे होगा? इसी 3y जो है 8yz से कैरी हो करने के लिए। किसके रूल से? बॉन्डमास के रूल से कैरी हो। ठीक है, तुम क्वेश्चन तो सही बोली हो। ठीक है, क्वेश्चन कैरी के साथ खाली एक से होगा, दोनों से नहीं होगा। ठीक है, जो भी है तुम डिवाइड को इस फॉर्म में लिखोगी। पहला क्या है? यहाँ पे हमारा चल रहा है अलजेब्रा चल रहा है। क्या? सुनो, नहीं सुनो पहले। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है? अलजेब्रा डिवाइड चल रहा है। हमारा कौन सा डिवाइड चल रहा है? अलजेब्रा का। सिंपल डिवाइड नहीं है जो तुम सोच रही हो। तुम यहाँ पे तुम्हारा माइंड में ये चल रहा है ना, क्या चल रहा है? 8 + 9 डिवाइड बाई 3 चल रहा है। ठीक है, अलजेब्रा का बात कर रही हो। तो तुम यहाँ पे हम लोग अलजेब्रा कह रहे हैं। बॉक्समार्ट के नियम से हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? ऐड, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, तो उसके रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 3 टर्म में क्या करते हैं? 9 देखते हैं, क्योंकि हमें डिवाइड करना है। तो 3 टर्म में हमें 9 आता है कितने बार में? 3 बार में। और फिर से यहाँ पे ऐड है तो हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 11 हो जा रहा है। तो यहाँ पे तुम कह रहे हो सर एक ही से हो रहा है, पर आप यहाँ पे आप दोनों से क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ पे दोनों से क्यों कर रहे हैं? सिंपल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन की हो। ठीक है ना, सबके माइंड में ऐसा क्वेश्चन नहीं चलता है। तो बाबू ये तुम्हारा मैथमेटिक है, ये तुम्हारा क्या है? मैथमेटिक, और ये तुम्हारा क्या है? अलजेब्रा।
ठीक ना। तो अलजेब्रा में क्या करना है, अगर तुम इसे डिवाइड करने जा रही हो तो हमें अगर जितना पार्ट भी होगा, जितना पार्ट यहाँ पे 10 पार्ट आ जाए, 11 पार्ट आ जाए, अभी फिलहाल तुम्हारे बोर्ड के सामने कितना पार्ट दिख रहा है, 2 पार्ट दिख रहा है ना, एक 2 पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे 3 पार्ट आ जाए, एक और पार्ट आ जाए, 4 पार्ट हो जाए, 10 पार्ट भी हो जाए, तो हमें इसे 3y से क्या करना पड़ेगा, सभी से डिवाइड करना पड़ेगा अलजेब्रा में। अगर अलजेब्रा में करना पड़ेगा, ठीक है, बस अलजेब्रा में, ना कि मैथमेटिक्स में जो इसमें प्लस माइनस करते हैं उसमें ऐसा नहीं कि हम भाई ये 3 से 9 को भी डिवाइड करेंगे, इस 3 से 8 को भी डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और बोलो, समझ में आ गया? बस अलजेब्रा में क्या, बोलो क्या दिक्कत है, बोलो बोलो। यहाँ पे क्वेश्चन यही है, ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि सर डिवाइड तो एक ही से होता है ना, तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर डिवाइड एक ही से होता है, तो ये कौन सा रूल है, कौन सा रूल है बताओ, ठीक ना। तो उसमें तुमको पता है कि एक ही से डिवाइड होता है, ठीक है। हम इस समय क्या पढ़ा रहे हैं तुमको, अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में क्या, हाँ तो सुनो, चलो एक क्वेश्चन तो हमसे पूछ दिया आज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन की, ठीक। एक क्वेश्चन हम कल पढ़ा रहे थे, कल नहीं परसों, तो हमसे क्वेश्चन नहीं की। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था ना, ठीक है, अब यहाँ पे 2xy है, ठीक है, प्लस का y है 8y, ठीक है। अब हमें क्या है, अब हमें पता है कि यहाँ पे जो है क्या कर दी, यहाँ पे मान लो ब्रैकेट लग गया, ठीक है, क्या लग गया है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाद क्या है 5, यहाँ पे ब्रैकेट के बाद क्या है 5, तो ये 5 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, दोनों से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर क्या ब्रैकेट लगा है तब, ब्रैकेट लगा है तब, तो क्या हो जाएगा 5 टू कितना हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा 40y हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो बाबू जो तुम्हारा बोलने के अकॉर्डिंग है कि सर डिवाइड एक ही से होना है, तो बस उसमें तुम्हारा डिवाइड होगा, किसमें डिवाइड होगा, डिवाइड किसमें होगा तुम्हारा, जिसमें तुमसे बोलेगा कि भाई कि इसमें क्या करिए सर, आप इसमें मैथमेटिक्स में जो पढ़ रहे हैं, हम इसमें अगर डिवाइड आ गया 3 के टर्म में 9 आता है, 3 के टर्म में 9 आता है, 3 बार में हम यहाँ डिवाइड कर दिए हैं, पर यहाँ पे हम जो डिवाइड करने जा रहे हैं अलजेब्रा का डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अलजेब्रा का डिवाइड अगर इसमें जितना भी पार्ट आता है तो हमें सबसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। या तो देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख दिए, हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट लिख दिया, पर बुक में ऐसा क्वेश्चन तुम्हें नहीं दिखेगा। बुक में तुम्हें क्वेश्चन क्या दिखेगा, बताओगे क्या दिखेगा, बताओ। क्वेश्चन में बुक हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, तो इसलिए इसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर बुक में तुम लोग जब क्वेश्चन देखोगे तो ऊपर क्या लिखा रहेगा, ऊपर क्या लिखा रहेगा पता, क्या लिखा रहेगा, डिवीजन लिखा रहेगा, ऊपर क्या लिखा रहेगा, डिवीजन। और इस क्वेश्चन पे यहाँ मार्क जब पे क्या लगा रहेगा, बाई, बाई लगा रहेगा कि नहीं रहेगा। अब बताओ, अब यहाँ पे बाई क्वेश्चन बन गया, हमने क्या कर दिया था, डायरेक्ट लिख दिया था, हमने क्या कर दिया था, डायरेक्ट कर दिए थे। अब जो तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन रहता है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, लिख दिया है, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ पे बाई मतलब क्या होगा तुम्हारा, डिवाइड होगा, क्या ऊपर ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला है, डिवाइड करने के लिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3y से हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आ गया क्या, अब समझ आ गया। हमने डायरेक्ट कर दिया था ना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, डायरेक्ट लिख दिए थे, डिवाइड का सिंबल दे दिए थे, इसलिए यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो गया था सभी लोग कि सर यहाँ पे तो हम मैथमेटिक्स में तो खाली एक ही से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे सर आप दोनों से क्यों कर रहे हैं। तो अब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम क्वेश्चन को क्या कर देते, डायरेक्ट लिख देते, और जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा बुक में ऐसा हमारे क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिख देते, इसलिए तुम लोग समझ में नहीं आता। क्योंकि तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चन बन के आएगा ऐसे बन के आएगा, ऊपर लिख देगा डिवाइड और यहाँ पे लिख देगा, वहां पे क्या लिख देगा, बाय, जिससे क्या करना आपको दोनों से वहां पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे डिवाइड का सिंबल डाल देते हैं, ऐसा कभी क्वेश्चन बुक में ना आपके पेपर में ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा। दिखेगा कैसे, ऐसे दिखेगा। अब आप बाई मतलब समझ गया ना, अब यहाँ पे बाई आ गया तो क्या करना पड़ेगा, दोनों से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब समझ में आ गया क्या जी, अब नहीं समझ में आया क्या, ठीक है ना। तो अब वहां पे अगर बाई लिख के अगर आ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आपको और बढ़िया से समझाने के लिए, ठीक है। चलिए अब हमारा ये सब खत्म हो गया, ठीक है।
तो हमने अभी बोला है कि जरूरी नहीं है कि वो नंबर क्या करेगा, कटेगा। हम जरूरी नहीं है कि वो नंबर क्या करेगा, उसे काटेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे 3 टर्म में 9 आता है, कितने बार में, 3 बार में। और यहाँ पे y को x काट देगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचा है, y। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस। 3 टर्म में 8 आता है नहीं, तो क्या हो जाएगा 8/3। और यहाँ पे y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, z। तो बताओ कोई दिक्कत हुआ इसमें, नहीं। तो जरूरी नहीं होता है कि नंबर वो क्या करेगा, एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, जरूरी नहीं होता है। अब चलो, अब कल एक क्वेश्चन भी आया था, सामने क्वेश्चन भी आया था। क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब यहाँ पे सामने क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया था आपका कि एक लड़का बोला था कि सर अगर उधर वाला नंबर बढ़े तब, किधर वाला, उधर जाओ, हम जो डिवाइड कर रहे हैं उधर वाला नंबर। मान लो सपोर्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, 3x² प्लस 4x+5, ठीक है ना। क्या गया है, 3x² प्लस 4x+5, और आपको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, x+1 से। किससे करना है, x+1 से। ठीक है ना, क्या करना है, x+1 से करना है। ठीक है, चलो चलो एक बार और समझा देते हैं, शायद हमको नहीं लग रहा है शायद समझ में आया होगा उसको, तो एक बार और हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो कह रही है कि सर आप मैथमेटिक्स में खाली एक से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे जो है आप जो है दोनों से क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जबकि दोनों से करना चाहिए, एक ही से करना चाहिए। तो बाबू उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखो जब भी अगर हमारा हमको पता है, ये देखो 5+8, ठीक है ना, 5+8 आता है। ठीक है, तो अगर मान लो डिवाइड आता है, ठीक है, तो अब हमें पता होता है कि बाबू जो डिवाइड होता है, ठीक है ना, जो डिवाइड करना होता है, यहाँ पे जो तुम्हारा नंबर होता है उस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ देंगे। जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। पर अगर अलजेब्रा का अगर ABCD आता है, तो अगर ये लाइक टर्म में नहीं होता है, अगर लाइक टर्म में नहीं होता है तो हम क्या जोड़ पाएंगे, नहीं। लाइक टर्म में नहीं होता है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए क्वेश्चन इससे कभी भी बन के नहीं आता है। यहाँ पे क्या लगा देता है, वो बाई का यूज कर लेते हैं, जिससे आपको क्या करना, इसको जो है इससे डिवाइड करना। बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब, बाई का हिंदी क्या होता है, BY से मतलब क्या होता है, बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब क्या होता है, द्वारा होता है ना। इसके द्वारा डिवाइड कीजिए, किसमें, इसके द्वारा डिवाइड कीजिए। तो हमें यहाँ पे बाई लिखे, इसके द्वारा डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। पर यहाँ पे जब तुम मैथमेटिक्स में आओगे तो यहाँ पे कभी भी तुम ऑफ का प्रयोग तुम देखोगे, ऑफ मतलब बुरा होता है, पर कहीं भी तुम ऐसे कहीं भी तुम बाई का यूज करते हुए नहीं देखे होगे, कभी बाई का यूज करते हुए देखे हो नहीं। तो वहां पे हमारा क्या लगा देता है, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड लगा देते हैं, जिससे हम इससे डिवाइड करके और इसमें ऐड करके हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बॉर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग। पर यहाँ पे तुम इस क्वेश्चन में, अलजेब्रा के क्वेश्चन में तुम यहाँ पे उसको डिवाइड लगाते नहीं देखोगे। क्या, क्यों नहीं देखोगे, क्योंकि इसका मतलब बस इसी से डिवाइड कर सकता है। और यहाँ पे अगर बाई का यूज करते हैं हमेशा, अलजेब्रा में किसका यूज करते हैं सब, बाई के, कि इसके द्वारा आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। और वहीं पे तुम अगर इसका बात करते हैं तो यहाँ पे बाई का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बाई का मतलब हो जाएगा इसके द्वारा डिवाइड कीजिए, तो उसको दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाई का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, डिवाइड का, और यहाँ पे डिवाइड का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, बाई का। समझ में आ गया, बोलो क्या, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब हमें यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ऐसा, ठीक है ना, ऐसा जो डिवाइड है बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें का जो डिवाइड है ना 100%, ठीक है, इसमें का जो डिवाइड होता है, ये क्वेश्चन जो है 11th 12th में भी आता है। ठीक है, किसमें आता है, 11th 12th में नहीं कर सकते, उतना नहीं आता है, और कभी कभी आ जाता है, मतलब 10 तक तो 100% इसमें का डिवाइड आना है, 10 तक का 100% इसमें का डिवाइड आना है। तो सबसे पहले, अब बाय मतलब क्या होता है, बाय मतलब द्वारा होता है। अब क्वेश्चन बोल दिया है डिवाइड करना है, अब इससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना। अब इससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 3x² प्लस क्या लिख दे, 4x प्लस क्या लिख दे रहे हैं, 5, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, x+1, ठीक है ना। ये आपको नोट्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। नोट्स करने के लिए